अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ रज़ा चुगताई यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू P6 क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लाइफ साइकिल क्या हैं, उसके 5 फेसेस कौन कौन से हैं, और EPS एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे P6 में ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन और हाउ टू इंस्टॉल P6 इन योर सिस्टम। और अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले जाके वो लेक्चर देखिए। और अगर अभी तक आपने P6 इंस्टॉल नहीं किया अपने सिस्टम में तो पहले वहाँ पे मैंने डाउनलोड लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक से डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल करें और साथ साथ प्रैक्टिस करें, तो फिर मेरे साथ आप मूव करें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लीडिंग द वर्क ऑफ अ टीम टू अचीव ऑल प्रोजेक्ट गोल्स विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स, दैट इज़ स्कोप, टाइम एंड बजट। ये 3 कंस्ट्रेंट्स हैं जिसमें विद इन द टाइम हमने और विद इन द बजट हमने स्कोप ऑफ वर्क को कंप्लीट करना है। इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दिस इंफॉर्मेशन यूजली डिस्क्राइब इन प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में सारी डिटेल दी गई होती है जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस में बिगिनिंग में स्टार्ट में ही बना दिया जाता है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल्स क्या हैं। ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क है। जैसे कि लिखा 5 फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। फेस 1 इनिशियल फेस, जिसमें है अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट गोल, डेडलाइन, प्रायोरिटीज़ एंड एसोसिएट रिस्क। इनिशियल आपको जो डाटा दिया जाता है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, डेडलाइंस क्या है, कब प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कब फिनिश करना है, क्या प्रायोरिटीज़ हैं, एसोसिएट रिस्क कौन कौन से आ सकते हैं। ये सारी इनिशियल फेस में हम सारी स्कोप ऑफ वर्क को समझते हैं। दी सेकेंड फेस इज़ प्लानिंग फेस, जिसमें ओवरव्यू ऑफ टास्क एंड टाइमलाइन नीडेड टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। इसमें जो हम डिटेल में एक्टिविटीज़ ऐड करेंगे, उनको हम ड्यूरेशन देंगे, उनमें हम टाइमलाइन बनाएंगे नीडेड टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट कंप्लीट। ये प्लानिंग फेस में आएगा। जो हम P6 पे वर्किंग कर रहे हैं वो हमारा एक्चुअली फेज़ 2 है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूशन फेज़। जब कंस्ट्रक्शन एक्चुअली ऑन साइट स्टार्ट हो जाएगी तो उसको बोलेंगे एग्जीक्यूशन फेज़। इसके बाद जब कंस्ट्रक्शन एक दफ़ा साइट पर स्टार्ट हो जाए तो मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम एक्चुअल एग्जीक्यूशन के साथ साथ मॉनिटरिंग करेंगे और परफॉर्मेंस अपडेट करते जाएंगे कि प्रोजेक्ट में कितने % कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, कितनी रिमेनिंग है। हर एक्टिविटीज़ की प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को हम अपडेट करते जाएंगे। उसके बाद आता है 5th फेज़ जो है क्लोजर फेज़। एनालाइज एंड समराइज दीज रिज़ल्ट्स, जिसमें हम रिज़ल्ट्स को देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमने सीखा, तो उसकी कंप्लीट एक समरीज देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद गोल्स अचीव्ड। तो ये 5 फेसेस हैं जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लेके चलते हैं प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। अच्छा, इसके बाद जो EPS है, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, सबसे पहले जो हो P6 में हमने ऐड करना होता है वो EPS ऐड करना होता है। अच्छा, EPS क्या होता है? Enterprise project structure is hierarchy that represent the breakdown of projects in the organization। अच्छा, hierarchy है जो प्रोजेक्ट को हम मज़ीद डिवीज़न में डिवाइड करते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वो स्पेसिफिक कंपनी क्या क्या काम करती है, उसकी कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, ये उसको हम रिप्रेजेंट पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी कह सकते हैं आप, वो EPS होता है। EPS notes at the higher level might represent division within your company। EPS मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक EPS का हमने चार्ट व्यू बनाया हुआ है। जो EPS की सबसे फर्स्ट वन नोड होगी उसको हम बोलेंगे EPS रूट। रूट से नीचे जो मज़ीद सब डिवीज़न करेंगे उनको हम नोड बोलेंगे, EPS नोड। और नोड से फर्दर जो हम सब डिवीज़न करेंगे, तो जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे लेग 1 भी कह सकते हैं, लेग 2 और लेग 3। सब लेवल्स में डिवीज़न जो हम करते हैं वो हर ईच लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स का या डिवीज़न या ग्रुप्स का नेम लिखेंगे
किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए उसको हम नोड बोलेंगे। सबसे जो एंड लेवल ऑफ अ हायरार्की होगा वो हमारा प्रोजेक्ट होगा। अब हम जाके थ्योरेटिकल चेक कर लेते हैं। अच्छा, EPS nodes at the higher level might represent division within your company, project phases, site locations, or other major grouping based on your company needs and business practices। वही उसने बयान किया है कि EPS नोड जो हैं वो डिवीजन विद इन योर कंपनी को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, EPS इज़ मेड ऑफ रूट्स एंड नोड्स। द फर्स्ट वन इज़ द रूट एंड द सब डिवीजन इज़ रिप्रेजेंट एज नोड। Each root in the EPS can be subdivided into many nodes. Nodes represent different level within the structure. Project always represent the lowest level of the hierarchy. देखें आप, लोएस्ट लेवल जो होगा वो आपका प्रोजेक्ट होगा। ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं EPS, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाई है जो हम प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट में P6 में जाके ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कोई एक कंपनी ले ली है, ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज़। उसको फर्दर मैंने सब डिवाइड कर दिया, नोड्स बना दिए हैं कि ये ग्रुप ऑफ कंपनी जो है इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी भी हो सकती है, इसकी कोई IT कंपनी XYZ सॉफ्टवेयर हाउस कोई हो सकता है। कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में फर्दर उसके जो बिग हेड्स हैं कि वो क्या हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, IT कंपनी, क्लोथिंग ब्रांड्स, ये फर्दर मेन हेड है। सब डिवीज़न जो है वो हम कर सकते हैं। मैंने किसी एक की है, आप इसकी भी बन सकती हैं, इसी की भी बन सकती हैं। तो मैंने जो फर्स्ट वन कंपनी है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके सब डिपार्टमेंट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं समझाने के लिए। जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट। अब फर्दर हम अगर देखें ऑपरेशन डिपार्टमेंट को मैंने फर्दर सब डिवीज़न की है कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो लोकेशन से रिप्रेजेंट की जाती हैं, जैसे कि मुल्तान साइट, लाहौर साइट, फैसलाबाद साइट, पेशावर साइट, सियालकोट साइट। तो ये जो एक सैम्पल है ये हम अपने P6 में जाके ऐड करेंगे और ये एक्चुअली इसी को बोलते हैं EPS। आई होप कि आपको EPS की कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज़ EPS। चलिए अभी हम P6 की तरफ मूव करते हैं और सॉफ्टवेयर जाके देखते हैं। तो यहाँ से मैं P6 ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये होम विंडो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। सबसे ऊपर ये जो वाली है इसको बोलते हैं मेन्यू बार, इसके नीचे ये जो वाली है इसको बोलते हैं टूल बार। लेफ़्ट साइड पे ये हमारी डायरेक्टरी बार्स आती है और राइट साइड पे इसको हम बोलते हैं कमांड बार्स। ये वाला जो व्यू है इसको हम बोलते हैं गैंट चार्ट व्यू एंड दिस वन इज़ एक्टिविटी टेबल व्यू। यहाँ पे ये डिटेल व्यू बोलते हैं, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हम ऐड करेंगे उसकी डिटेलिंग आती है। यहाँ पे दो विंडोज़ को आपस में स्प्लिट करने के लिए एक लाइन है, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्प्लिट लाइन, और दिस वन इज़ दी हॉरिजॉन्टल स्प्लिट लाइन। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू ऐड EPS इन P6। तो आप देखें सबसे जो ऊपर जो है मेन्यू बार, इसमें एंटरप्राइज लिखा हुआ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड द सेकंड वन ऑप्शन इज़ एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इसको हम यहाँ से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। फर्स्ट वन इज़ EPS ID एंड द सेकंड वन इज़ EPS नेम। ID आप महसूस दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैंने एक ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बनाई है, तो इसका कोई इसकी ID होगी। ID मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी ABC रख लेता हूँ। अब फर्दर जो मैंने बिल्डिंग कंपनी लिखा है तो इसकी ID मैं बिल्डिंग दे सकता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, इसकी ID मैं इंफ्रा दे सकता हूँ। IT कंपनी, इसकी ID मैं IT दे सकता हूँ। इस तरीके से हम इसको वन बाय वन करके ऐड करते हैं। तो मैं दोबारा P6 में आ जाता हूँ। तो फर्स्ट वन इज़ मेरी ABC कोई कंपनी है, तो ABC मैंने इसका ABC
ये आईडी दे दी मैंने। मैं इस पर नाम लिख लेता हूँ, ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो मैंने कंपनी का नेम दे दिया। इसको फर्दर डिवीज़न में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंफ्रा डेवलपमेंट कंपनी, आईटी कंपनी, हम बना लेते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे आपको यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन दिया है, यहाँ से मैं ऐड करूँगा। और सेकंड वन मेरी थी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो मैं इसको लिखूँगा। पहले मैं इसका आईडी दे देता हूँ, BUIL, बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर दिया, BUILD, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। एंड दिस सेकंड वन इज दोबारा ऐड किया, और ये थी इंफ्रा, तो आईडी दे दी मैंने इंफ्रा, और यहाँ पे नाम लिख लेते हैं इंफ्रा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी। द थर्ड वन इज़ आईटी कंपनी, तो आईडी दे दी मैंने आईटी, और यहाँ पे लिख लेते हैं आईटी कंपनी। देखें मैंने इसकी फर्स्ट लेग बना ली है, इसको लेग भी कह सकते हैं और इसको लेवल 1 भी कह सकते हैं। लेवल 1 EPS मेन कंपनी के मेन हेड्स, जिसमें आईटी कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर हम चाहते हैं इसको ऊपर नीचे करने, तो यहाँ पे आप देखेंगे एरो के निशान दिए हुए हैं, जिससे हम इसको मूव भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम फर्दर चाह रहे हैं कि सब डिवीज़न जो हैं वो ऐड करनी है। जैसे कि मैं दोबारा एक बार फिर इधर से व्यू पे आ जाता हूँ। जैसे कि मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में मज़ीद 6 डिपार्टमेंट ऐड किए हुए हैं, तो 1 बाय 1 मैं करके पहले ये सारे डिपार्टमेंट ऐड करता हूँ। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो मेरे पास जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ऐड का बटन से ऐड कर दिया। अब ये ऊपर मूव कर दिया। मैं चाह रहा हूँ इसको बिल्डिंग के नीचे लेके आना, तो यह इस एरो से मैं इसको डाउन शिफ्ट कर लूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके नीचे आए, इसकी मज़ीद चाइल्ड लेग बन जाए। तो चाइल्ड लेग बनाने के लिए यहाँ से मैं राइट मूव कर दूँगा, तो आप देखें कि इसकी फर्दर एक लेग बन गई है। अब ये इसके अंडर आ गई है। अब पहली हमारी थी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो मैं इंजीनियरिंग को आईडी देता हूँ ENGG, और यहाँ पे लिख लेता हूँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब मज़ीद एक लेग ऐड करनी है। सेकंड वन था हमारा प्रीक्योरमेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे इसको मैं आईडी देता हूँ PROC, तो ये हमारे पास आ गया प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, हमारी थर्ड वन इज़ दी ऑपरेशन डिपार्टमेंट। हम मज़ीद एक ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं OPC, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट। एंड द फोर्थ वन इज़ फिनांस डिपार्टमेंट। मज़ीद इसमें एक लेग ऐड कर ली। फिनांस को मैं दे देता हूँ FINC, और लिखता हूँ फिनांस डिपार्टमेंट। एंड दिस सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स को हम आईडी देते हैं SAL, और इसका नेम लिख देते हैं सेल डिपार्टमेंट। उसके बाद लास्ट वन है HR डिपार्टमेंट, तो ये कोर ऐड करके HR को HR लिख दिया मैंने, और डिपार्टमेंट का नेम HR डिपार्टमेंट। तो देखें मैंने एक सेकंड लेग EPS बना लिया है, जिसको लेवल 2 EPS कहते हैं, जो बिल्डिंग के सब डिवीज़न चाइल्ड लेग है, जिसमें HR डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अभी फर्दर हमें पता है जैसे कि हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, तो वो लोकेशन से रिप्रेजेंट की जाती हैं, तो हम किसी एक में हम फर्दर अपनी साइट्स जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे
ऑपरेशन डिपार्टमेंट से अंडर जो है हमारी साइट्स आ रही हैं, तो साइट्स मैंने ऐड की हैं, जैसे कि मुल्तान साइट, लाहौर साइट, फैसलाबाद साइट, पेशावर एंड सियालकोट साइट। तो वन बाय वन करके हम ये ऐड करते हैं। पर्पज़ ऐड करने का सिर्फ यही है कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए और हमें डिटेल से समझ आ जाए कि ईपीएस क्या है और कैसे ऐड होता है। तो हम अब इसको ऐड करते हैं। अब मैं इसको ऑपरेशन डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ऐड करता हूँ, लेकिन आप देखेंगे ये इसके नीचे मूव नहीं किया, ये ऊपर चला गया। तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको इसके अंडर मूव करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये एरो दिए गए हैं, जैसे मैं इसको डाउन शिफ्ट करूँगा और ऑपरेशन डिपार्टमेंट के नीचे जब ये आ जाएगा तो इसको राइट शिफ्ट कर दूँगा, इस एरो से राइट शिफ्ट। तो इसकी सब डिवीज़न चाइल्ड लैग बन गई, आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर मैं अपनी साइट्स के नेम लिख लेता हूँ। मुल्तान, तो मुल्तान को मैं आईडी दे देता हूँ MLT और यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ मुल्तान साइट। एक और ऐड कर लेता हूँ, लाहौर साइट, लाहौर को हम दे देते हैं LHE और लिख लेते हैं लाहौर साइट। इसके बाद है फैसलाबाद साइट, तो इसको हम एक और ऐड कर लेते हैं और लिख लेते हैं FST फैसलाबाद साइट। उसके बाद है हमारे पास पेशावर साइट, तो एक और यहाँ से ऐड कर लेते हैं। आईडी देते हैं PSH पेशावर साइट एंड द लास्ट वन इज़ सियालकोट साइट। तो एक और ऐड कर लेता हूँ, आईडी देता हूँ SKT सियालकोट साइट। तो देखें हमने अपना जो फाइनल लेवल है ईपीएस का वो ऐड कर लिया है। अब इसको मज़ीद मैं क्लोज़ कर सकता हूँ, जैसे कि ऑपरेशन के अंडर जो सब चाइल्ड है उसको माइनस कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया, और ये मेन हेड्स आ गए हैं। बिल्डिंग्स के अंडर जो हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे वो शो कर रहे हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, ये मेन कंपनीज़ हैं जो हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंडर हैं, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो देखें इस तरीके से हमने मिनिमाइज़ कर दिया। अब इसको चार्ट व्यू में भी देखा जा सकता है। यहाँ पे ऊपर देखें ये डिस्प्ले लिखा हुआ है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो इधर चार्ट व्यू लिखा हुआ है। तो चार्ट व्यू में पहले ये क्लोज़ हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ओपन हो के आप चार्ट व्यू में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोबारा हम इसको प्रिंट भी ले सकते हैं और इसको ऐसे मज़ीद ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे चार्ट हॉरिजॉन्टल व्यू में लेके आने के लिए यहाँ पे जाके हम इसको करेंगे हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे देखें ये हॉरिजॉन्टल व्यू में आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी इसको मज़ीद हम देखते हैं जूम करके, जूम टू बेस्ट फिट। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, एक हमारी ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, उसके अंडर 3 डिवीज़न्स हैं और हर डिवीज़न्स के नीचे मज़ीद टाइप्स हैं। तो इस तरीके से हम चार्ट व्यू में भी देख सकते हैं और इसको हम टेबल व्यू में भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको EPS की अंडरस्टैंडिंग होगी है और EPS को कैसे P6 में ऐड करते हैं ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर देखेंगे कि OBS क्या होता है और प्रोजेक्ट कैसे ऐड करते हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।